तो चलिए आज ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो 12th क्लास का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक का अर्थात जो अवकलन चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और टोटल क्वेश्चन जो भी आज कराने वाले हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन होगा। और आप जो भी आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग का आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला y इक्वल टू 2 to the power x, तो देन डिवाइड बाय dx इक्वल टू y। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, इसका जवाब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो है y इक्वल टू x। तो देन y इक्वल टू x का होता है a टू द पावर x का डिवाइड बाय dx इक्वल टू a टू द पावर x इनटू log a। सो इस प्रॉब्लम का जवाब हो जाएगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू a टू द पावर x log a। तो 2 टू द पावर x log 2 कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़े। मान लीजिए d लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 5 a टू द पावर 5 बाई x माइनस a। अब हम लोग को बाई इस सवाल का है dx, यानी पहले इसको लिमिट जो है वो लिमिट को सॉल्व करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप डिफरेंशिएट करने से पहले लिमिट को केयर कीजिएगा कि जो भी हम लोग यहाँ पर लिमिट है उसका आंसर होता है 5a 5 माइनस 1 बाई dx। कैच करिएगा, उस हिसाब से d या हो जाएगा 5a4 बाई dx। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग a ही था, इसलिए a पर डिफाइंड हुआ। अब x के रिस्पेक्ट में a जो है कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। जब हम किसी नियतांक के लिए काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में पूरा का डिफरेंशिएट वैल्यू 0। कंप्लीट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू, मान लीजिए आपको एक फंक्शन मिला y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और आपको बताना है देन डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1। तो देखिए इस फंक्शन को अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको याद होगा एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पहले फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, दोनों ईयर में इस तरह का बात आप पढ़े हैं। सेकेंड ईयर में इनवर्स टॉपिक में था कि साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का होता है 3 साइन इनवर्स x। इस तरह से ये जो हम लोगों का फंक्शन है वो इसका वैल्यू है, तो y इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा तो डिवाइड बाय dx, 3 बाहर साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स का इतना वैल्यू हो गया, फाइनल आंसर हो गया 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपका सवाल है y इक्वल टू x क्यूब। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अगला सवाल जो है बहुत इजी है, आप सभी लोग देखते देखते इसे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। जैसे फंक्शन है y इक्वल टू x क्यूब, देन तो डिवाइड बाय dx। इस सवाल को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके लिए होता है 3x स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि एकदम छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, जैसे कि d sec x dx। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जवाब आपका है sec x इंटू tan x। नेक्स्ट
कभी कभी आपको एकदम और सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 √x। नेक्स्ट वो अगला सवाल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स बताना है, डिवाइड बाई डी एक्स। तो देखिए ये चैन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी साइन और डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो ये का हो गया चैन रूल से हो जाएगा 2 साइन एक्स, और इधर आपको बैलेंस कर सकते हैं 2 - 1 साइन का कॉस। इस तरह से हम लोगों का आगे हो गया ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन देखिए इस पर भी आप फाइनल जवाब छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जो सवाल आप बना रहे हैं वो अगर उसमें ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, या अगर नहीं है तो आप ये तीनों को यूज करके एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये भी आंसर हो सकता है। कंप्लीट कीजिए। आ गया आपका, मान लीजिए डी साइन ax बाई dx। तो हम लोग यहाँ चैन रूल यूज करेंगे, साइन का कंप्लीट आपका हो गया cos ax और x का हो गया a। इस तरह से ये हम लोग आंसर हो गया a cos ax। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए मिलता है d साइन x डिग्री बाई dx, तो आप लोगों को याद होगा हम लोग ये पढ़े थे क्लास में कि x डिग्री का वैल्यू होता है पाई x बाई 180 डिग्री। इस तरह से आपको करना क्या होगा कि d साइन इसकी जगह हो जाएगा पाई x बाई 180 बाई dx। अब इस साइन का हो गया साइन का कॉस, साइन का कॉस हो गया पाई x बाई 180। जैसे यहाँ ax का a हुआ है, पाई x बाई 180 का पाई बाई 180 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई सवाल देता है x साइन t बाई dx, कैच करिएगा। तो x के रिस्पेक्ट में साइन t जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है, तो आपका साइन t बाहर x का 1, इसका आंसर हो गया साइन t। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा होता है कि x साइन t बाई dt, कैच करिएगा, तो आपको t के रिस्पेक्ट में साइन t को बनाना है, x बाहर हो गया तो x बाहर साइन t का cos t, इस तरह से आंसर हुआ। इसका साइन t हुआ, इसका x cos t हुआ। कंप्लीट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे y इक्वल टू साइन रूट एक्स, तो अब देखिए डिवाइड बाय dx, तो साइन का जो डिफरेंशिएट वैल्यू होगा cos रूट एक्स, वही रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये आंसर हो गया cos रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। इसी तरह से इसमें हम लोग का एक और सवाल इसी बेस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए हो गया रूट साइन एक्स, तो डिवाइड बाय dx क्या होगा, कैच करिएगा। इस वक्त पहले रूट कंप्लीट होगा, तो रूट का डिफरेंशिएट वैल्यू हो जाएगा 1/2, जो है लिख दीजिए 1/2 रूट साइन और साइन का cos, इस तरह से आंसर हुआ। इसी हिसाब से y टू द पावर अंडर रूट x अंडर रूट e टू द पावर x, तो आपका डिवाइड बाय dx होगा, रूट का पहले हो जाएगा 2e टू द पावर x और रूट ex का 1/2 रूट ex और ex का ex। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया रूट 10x, तो डिवाइड बाय dx, तो इस बार रूट का जवाब होगा 1/2, जो है कॉपी बता दीजिए रूट 10x और 10 का सेक स्क्वायर x। कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रॉब्लम, जैसे y इक्वल टू लॉग x, तो डायरेक्ट इसे आप दे सकते हैं डिवाइड बाय dx, लॉग x का 1/x। नेक्स्ट कैच कीजिएगा, जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू
2a_t। अब बताना है dy/dx। देखिए अब एक आप लोगों को एक बात बता दें, 50% ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला होता है, यानी कि जैसे log x का 1/x। हम लोग इसमें जितना देखे हैं, शुरू में आपको अभी से कॉलेज में बता रहे थे, टोटल फॉर्मूला था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बेसिक में जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं वो सीधा ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए, जो भी आपको लगे कि ये हम ऑब्जेक्टिव नहीं करा है, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं उन पर, या वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। जिसका अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल हम लोग बनाना है, x और y है, दोनों में कॉमन t है। तो इसका हम लोग पढ़े हैं कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसके लिए क्या होता है कि dx/dt, a बाहर t स्क्वायर का 2t हो गया, इसी तरह से dy/dt 2a बाहर t का 1 हो गया, इस तरह से ये हो गया 2a। अब हम लोग ये पढ़े हैं नाउ dy/dx, इसको डिफाइन किया जाता है कि dy/dt/dx/dt। तो dy पे जो dt है, अब ध्यान दीजिएगा, dy पे dt जो है वो 2a है, और ये है आपका 2a_t, 2a कैंसिल, आंसर हो गया 1/t। इस तरह से कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए।